जनता के बीच पहुंचकर लगातार जो है हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जनता का मूड क्या है। इस बार उत्तर प्रदेश का युवराज कौन होगा, इस बार उत्तर प्रदेश की राजगद्दी पर कौन विराजमान होगा, यही जानने के लिए नेशन 24 न्यूज की टीम बेहड़ क्षेत्र के पिठोरी गांव में पहुंची। वहां पर लोगों से बातचीत की, लोगों का मूड जाना कि आखिरकार वहां की जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है कि उनका नेता कैसा हो, वहां की जनता किस आधार पर अपने मत का इस्तेमाल करेगी। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं ग्राम पिठोरी में मौजूद हूं और आप हमारा खास कार्यक्रम कौन बनेगा यूपी का युवराज नेशन 24 न्यूज पर देख रहे हैं। इस खास कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि 2022 का जो चुनाव होगा उसमें जनता के क्या मुद्दे होंगे, जनता क्या चाहती है और जनता का क्या मूड है, इसको लेकर के नेशन 24 न्यूज की टीम गांव दर गांव पहुंच रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर 2022 का जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर के क्या मूड है जनता का और जनता किन मुद्दों को वोट करेगी और क्या चाहती है जनता, क्या है जनता का मूड। इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए आज नेशन 24 न्यूज की टीम ग्राम पिठोरी में पहुंची है। ग्राम पिठोरी बेहट विधानसभा का एक गांव है जो लगभग 2000 की आबादी का गांव है, जहां लगभग 1200 वोटर्स जो है वोट डालते हैं। ये जो गांव है ये मुजफ्फराबाद ब्लॉक का एक गांव है जो बेहट विधानसभा में ही पड़ता है। यहाँ की जो है यहाँ की जनता, यहाँ के जिम्मेदार लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में कौन उनकी पहली पसंद होगी, क्या उनके गांव के मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं और मौजूदा जो विधायक है कांग्रेस के नरेश सैनी जी, उनके कार्यकाल से यहाँ की जनता कितनी खुश है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम लोग आज लेंगे ग्राम पिठोरी के जनता से। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमजद खान है। मैं इस गांव का बीडीसी हूँ। अच्छा, बीडीसी है। नेताजी आप मुझे ये बताइएगा कि 5 महीने बाद जो है चुनाव है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, तो ग्राम पिठोरी में आपकी पहली पसंद प्रदेश में कौन होगा, मुझे बताइए। मेरी पहली पसंद है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्यों? समाजवादी पार्टी इसलिए कि जो वादे करती है वो पूरे करती है। जनता से जो भी भरोसा है, जनता को उस पर भरोसा है अखिलेश यादव पे। और फिर दूसरे हमारे नेताजी हैं उमर अली खान, वो भी जो है ना बहुत अच्छे कार्य करते हैं। पूरे विधानसभा में अच्छा काम किया उन्होंने, पहले एमएलसी थे। आप काम की बात कर रहे हैं, एमएलसी रहते हुए आपके गांव में कुछ काम कराया उन्होंने? हमारे गांव में ये जो आरसीसी देख रहे हो आप, ये उमर अली खान की देन है। बाकी तो कोई विधायक यहाँ पे नहीं आया है। नरेश सैनी को जो है यहाँ जब से इलेक्शन हुआ है, जब से आज तक हमने तो उन्हें देखा नहीं यहाँ पे। तो क्या 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 बड़ी समस्या है ग्राम पिठोरी की, क्या बड़ी समस्या है जो लगती है? हमारे गांव की जो समस्या है, एक तो चिम्माबाद से पिठोरी का जो रास्ता, उस पर मेन चीज़ है 2 पुलिया चाहिए हमें। और जो है ना चिम्माबाद से पिठोरी का जो खड़ोंजा है वो गिर जाओ, उससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं है। तो 2000 में मुझे आप ये बताइएगा कि 2022 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें आप किन मुद्दों को वोट करेंगे? उसमें हम काम के लिए वोट करेंगे। जो हमारे गांव में काम करवाएगा आके, हम उसे वोट करेंगे। इस समय जो है आपने जो गठबंधन से यहाँ के जो विधायक है नरेश सैनी जी, उनके कार्यों से आप कितना खुश हैं? भाई उनके कार्यों से मैं तो खुश नहीं हूँ। क्यों नहीं है खुश? उनके पास में हम एक टावर के लिए मांग करने के लिए गए थे। वो टावर उनके पास में कम से कम 20 बार उनकी नॉलेज में डाल दिया। आज तक हमारे गांव में उन्होंने कदम नहीं रखा 5 साल से अब तक। क्या स्थिति है नेटवर्क को लेके, जो आप टावर की बात कर रहे हैं, क्या स्थिति है इस समय? भाई देखो 4G का जमाना है और यहाँ पे जो है ना 1G भी नहीं आता है। हर आदमी जो है ना, जो रिश्तेदार भी आवे, कोई भी हमें गाली दे रहा है कि मतलब तुम्हारे यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। तो बेहतर यह है कि भाई जो आदमी हमारे लिए काम करेगा हम उसे वोट करेंगे। मैं आपसे एक सवाल और ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से अटकलें चल रही है जिला सहारनपुर के इमरान मसूद के समाजवादी में आने को लेकर के, ठीक है, तो उनको लेकर के क्या कहेंगे अगर वो समाजवादी में आते हैं, क्योंकि आप समाजवादी सपोर्टर है, अगर वो समाजवादी में आते हैं तो फिर क्या क्या करेंगे आप? भाई अगर वो समाजवादी में आते हैं तो मोस्ट वेलकम है उनका, लेकिन जो है ना बेहट विधानसभा में उनके लिए कोई चारा नहीं है। चलिए एक समय के लिए मान लेते हैं कि अगर समाजवादी में इमरान मसूद आते हैं और वो बेहट विधानसभा पे अपनी दावेदारी करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं बेहट विधानसभा से ही लड़ूंगा, तो एक तरफ तो उमर अली खान हो जाएंगे, एक तरफ इमरान हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ उसके बाद आप क्या करेंगे? हम उमर के साथ रहेंगे। अब उमर के साथ है, आप उमर के साथ रहेंगे या समाजवादी के साथ रहेंगे?
उम्र के साथ रहेंगे। अच्छा, उम्र के साथ उम्र रहेंगे के तो साथ रहेंगे। जी जी। तो ये देखिए अरशद खान जी, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस बार जो है ये भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पिठोरी को लीड कर रहे हैं। प्रधान जी, आप बताइएगा कि ग्राम पिठोरी में की जो स्थिति है इस समय की चुनाव को लेकर के वो क्या बनी हुई है, जनता का क्या रुझान है और ग्राम पिठोरी में ज्यादातर स्थिति और किसकी तरफ बनी हुई है इस समय? ग्राम पिठोरे में बहुत अच्छा रुझान है। यहाँ के जो किसको लेकर के? समाजवादी पार्टी को लेकर के उमर भाई साहब के हक में वोट गिरेगा, 90% वोट गिरेगा, उम्मीद है। समाजवादी पार्टी क्यों प्रधान जी? समाजवादी पार्टी इसलिए कि समाजवादी पार्टी ने पहले यहाँ बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे कि? मकान बनवाए हैं, 3.5 लाख के मकान दिए हैं, बाउंड्री करवा दी। ये जिस पर हम रोड पे बैठे हैं ये भी उन्हीं की देन है। तो अभी जो मौजूदा विधायक हैं नरेश सैनी जी हैं, उनके कार्यों से आप कितना खुश हैं? क्या क्या काम उनके द्वारा यहाँ पे कराए गए हैं और क्या बड़ी समस्याएं हैं जो आपने पहुंचाई हो या नहीं हुआ हो, या क्या क्या समस्याएं आ गए हैं? हमारे विधायक जरूर है नरेश सैनी जी, लेकिन आज तक हमने उनका 5 साल के अंदर एक बार भी चेहरा नहीं देखा गांव पिठोरी में। 5 साल में एक बार भी नहीं आए विधायक जी? एक बार भी नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। तो उन्हें फिर कैसे उन्हें सपोर्ट करेंगे? क्या है? हमें कुछ नहीं है। तो प्रधान जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या क्या बड़ी समस्या है ग्राम पिठोरी की, क्या बड़ी समस्या है जो आपको लगती है कि ये इन सारी प्रॉब्लम से बड़ा जूझ रहा है ग्राम पिठोरी? बस पिठोरी में तो जी समस्या यही है कि एक तो रास्ता जो है हमारा चिम्माबाद से पिठोरी का जो रास्ता है वो सबसे मेन रास्ता है, वो कटा हुआ है। कहाँ से कहाँ तक का, जो कौन से कहाँ तक को जोड़ता है? वो तो बाबैल से उससे जोड़ता है, सहारनपुर जाते हैं उससे, मेन है हमारा वो। अच्छा अच्छा। जी, तो इसमें पुलिया चाहिए, रोड चाहिए और एक हमारा जो है 2 पुलिया चाहिए, एक की बजाय। तो पूरा रास्ता पूरे गाँव का रास्ता है वो, और वो हमें उम्मीद है कि अगर समाजवादी पार्टी आती है, भाई साहब उमर अली खान जो है यहाँ से विधायक बनते दिए, हमारे सारे काम अगर अब ना हुए तो सरकार आने पर हमें उम्मीद है कि पूरी यहाँ से पूरा काम होगा। आप मुझे ये बताइएगा कि गांव की जो बड़ी समस्या है, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि टावर की समस्या है, पुलिया की समस्या है, इन 5 सालों में क्या विधायक जी के पास आपने वो समस्या नहीं पहुंचाई? समस्या पहुँचाई, हमने नहीं पहुँचाई और आदमियों ने पहुँचाई, लेकिन उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। तो बिल्कुल नहीं दिया गया ध्यान। जी जी। प्रधान जी, अभी 2022 में किन मुद्दों को वोट करेगी ग्राम पिठोरी की जनता? ग्राम पिठोरी की जनता का तो एक ही मुद्दा है कि भाई हमारा रास्ता ये जिम्माबाद से यहाँ का जो रास्ता है ये सही हो जा। वैसे तो वोट पिठोरी की जनता जो है, मैंने बताया आपको कि 90% वोट जो है उमर अली खां के हक में जाएगा। मुझे एक चीज ये बताइए कि आप समाजवादी पार्टी या उमर अली खान के ही कामों से खुश हैं, या उमर अली खान एक पठान है और ये जो गांव है ये ज्यादातर इसमें अधिक जो बड़ी एक जनसंख्या है वो पठान बिरादरी की है, या इसलिए सपोर्ट है, या सीरियस में उनके कामों से खुश है इसलिए खुश है? हम बिरादरी के नाम से बिल्कुल कोई ऐसा मामला नहीं है, हम तो उनके काम से खुश हैं। बिरादरी के मामले से हम उन्हें कोई वोट नहीं। एमएलसी रहते यहाँ पिठोरी की जनता क्या कहती है कि बिरादरी के नाम पे बिल्कुल नहीं वोट दिया जाएगा, काम के नाम पे दिया जाएगा, और किन के कामों से ये लोग खुश हैं वो भी आपने वसीम ये बताइएगा कि 2022 में जो चुनाव होने हैं तो किन मुद्दों को वोट करेंगे आप? हम तो जी विकास के मुद्दे को वोट करेंगे। अच्छा, पहली पसंद आपकी कौन सी पार्टी होगी? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कौन सी है? समाजवादी पार्टी जी। समाजवादी पार्टी क्यों? समाजवादी पार्टी ने जितने भी गांव लोहिया ग्राम में लिए, उन्होंने वाकई में उनकी तकदीर बदल दी गाँवों की। आज जहां हम बैठे, जिन ट्यूबलाइट के नीचे हैं, जो सड़कें बिछी हुई हैं, ये सारी ये लोहिया ग्राम की वजह से है। उन्होंने इतना विकास कराया कि वाकई में कोई सोच नहीं सकता समाजवादी पार्टी ने। जो मौजूदा विधायक जी हैं उनको लेकर के क्या रुझान है, क्या मानना है, कितना उन्होंने काम कराया है, क्या उनके कामों से खुश हैं? बस जी, मैं तो आज तक विधायक जी को अपने गांव में नहीं देखा, यहाँ से कभी भी उन्हें। अच्छा, नहीं आए 5 साल में नहीं ना आए? ना, हमने नहीं देखे। अच्छा, क्या क्या बड़ी समस्या आपको लगती है ग्राम पिठोरी में कि सर हमारा गांव इनसे जूझ रहा है, ये होना चाहिए सर हमारे गांव में? ग्राम पिठोरी जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर रास्तों की है। जो आने वाले मेहमान हैं वो भी हमें क्या है कि आप लोगों के रास्ते कैसे हैं, और हमने इनमें बहुत कोशिश भी की है कि ये बन जाए हमारे रास्ते। जो हमारा मेन रास्ता है ये चिम्माबास वाला है, ये ढमोला नदी के किनारे पे, जो बाबैल से सीधा हमें गांव को कनेक्ट करता है। यहाँ पे जो बच्चे दूसरे गांव से आते हैं उन्हें पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ जूनियर हाई स्कूल है
और हमारा जितना भी ये भैंसों का चारा वगैरह खेत का काम है, बिना पुलियों के बिल्कुल अधर में हैं हम लोग। हम ये चाहते हैं कि ये रोड बन जाए और यहाँ पर ये पुलिया बनने के बाद हम अपने खेतों में खलिहानों में सही तरह से जा सकें और हमारे बच्चे सही तरह से स्कूल जा सकें। अगर थोड़ी भी बारिश हो जाती है तो नदी में पानी आने की वजह से बिल्कुल रास्ता कट जाता है। हाँ, वसीम, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के क्या स्थिति है गांव की? शिक्षा के जो संसाधन है, जो स्कूल है, उनकी क्या स्थिति है? और चिकित्सा को लेके कितनी दूर अस्पताल है, आपको कैसे वहां पे जाना पड़ता है, उसको लेकर के क्या स्थिति है इस समय? शिक्षा को लेके देखो जी, मैं बड़ा एक तरह से गंभीर हूँ मैं इस मामले में, क्योंकि मेरे गांव में अभी जब लॉकडाउन हो गया तो क्या हुआ कि सब ऑनलाइन पढ़ाई की सबने, लेकिन सिर्फ मात्र हमारा ये एक ऐसा गांव था टावर की वजह से कि यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क ही नहीं है। बच्चों को कैसे ऑनलाइन पढ़ाया जाए? उनसे मास्टर जी भी आ रहे यहाँ बार बार, जो भी बच्चे बाहर स्कूलों में जा रहे वो कह रहे कि भाई ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप इन्हें जोड़ो। और हमारे गांव में लगभग 3 साल पहले वाईफाई लगी थी, ये 5 टावर, आज तक इन पे भी कोई कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है सरकार की तरफ से। शायद 10 छात्र पर मैंने भी 20 बार कॉल कर लिया है इस बारे में कि भैया इन्हीं चलवा दो कम से कम। तो बच्चे मतलब बहुत परेशान है, अभिभावक भी उन्हें लेके बहुत परेशान है। चिकित्सा को लेके आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो तो आपने बताया स्वाभाविक है कि अगर किसी गांव में 4G नेटवर्क नहीं होंगे तो शिक्षा जो ऑनलाइन अभी कोविड-19 में चल रही थी, उसकी क्या हालत होगी? तो डेफिनेटली कि अगर 4G नेटवर्क नहीं होगा तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं चल पाएगी। तो ये एक मांग बहुत जायज़ है, जो जिसका पूरा होना भी अति आवश्यक है। चिकित्सा को लेके आप क्या कहेंगे? कितनी दूर यहाँ से अस्पताल पड़ता है? और अगर कोई इन केस इमरजेंसी हो जाती है तो उसको कैसे, आप लोगों को किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? देखो जी, सबसे बड़ी परेशानी तो हमें यही आती है चिकित्सा वाले मामले में। हमने अभी आपसे बताया था कि रास्तों की बड़ी समस्या है। अब आप लोग इस बात से खुद भी मतलब देख लो, आप भी यहाँ पे आए हुए हो कि यहाँ पर रास्ते कैसे हैं। अगर रात बेरात को कोई आदमी बीमार हो जाए तो पता नहीं कैसे कैसे उसे ले जाया जाता है यहाँ से। अगर रास्ता हो, हम कनेक्ट हो ऑन रोड से, तो हम एकदम से अपने मरीज को ले जा सकते हैं यहाँ से अस्पताल में। यहाँ बहुत दूर है यहाँ पे अस्पताल, मुजफ्फराबाद में है, सहारनपुर जाना पड़ता है उसके लिए। अगर ये भी अच्छी एक पहल है, अगर हमारे गांव में एक छोटा सा अस्पताल भी आ जाए तो बहुत ही बेहतर काम होगा। लेकिन न्याय पंचायत में तो एक सरकारी अस्पताल होता है ना, तो न्याय पंचायत में तो होगा ना सरकारी अस्पताल? न्याय पंचायत में है, लेकिन न्याय पंचायत बाबेल पड़ती है ना यहाँ की, तो बाबेल में है ना एक होगा सब सेंटर वहाँ पे। जी, वो यही बात है कि न्याय पंचायत बाबैल में है हमारा। लेकिन क्या है, हमने अभी बताया था कि हमारा जो रास्ता है जो बाबैल को कनेक्ट कर रहा है गांव पिठोरी से, वो तो बिल्कुल उबड़-खाबड़ है। बताओ, आप लोग ही बताएं, हम उससे कैसे जाएं अपने मरीज को, पेशेंट को लेके? चलिए, ये भी एक बड़ी समस्या है, लोगों ने बताई है कि टावर की है और रास्ते से जो है, जो मेन कनेक्शन है सड़कों का, वो इस समय टूटा हुआ है, तो बरसात के दिनों में और ज्यादा परेशानी होती है। जी, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी जी, बताइए। उस्मान खान है मेरा अच्छा, उस्मान, आप मुझे ये बताओ कि ग्राम पिठोरी में इस समय क्या बड़ी समस्याएं हैं? सड़क की बताई बताई गई है या टावर की बताई गई है? इससे अलावा आपको क्या लगता है, किन बड़ी समस्याओं से आपका गांव जूझ रहा है? नाम। जैसे कि हमारे प्रधान जी ने भी इसी के बारे में बात की और हमारे वसीम भाई ने भी बहुत अच्छी तरह से रास्तों के बारे में बताया। हमारे बीडीसी जो अमजद भाई हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से अपने बात रखी और हमने इस बात को, जो ब्लॉक प्रमुख भी हमारे बने हैं, हमने उनके सामने भी इस बात को रखा था कि जी हमारे जो यहाँ पे सबसे मेन जो परेशानी का जो है मसला, वो सिर्फ एक रास्ता है। और रास्ता भी ये है कि जो हमारा ये चक्राता रोड से निकलता हुआ जो रोड आता है, इस ये बाबेल से जो जी कनेक्ट जी होता जी है जी चिमाबास को जो आता है। ये बाबैल को चिम्माबाद से निकलते हुए हमारे गांव से निकल के तो ये जाता है जनता रोड को जोड़ता है। और ये रास्ता ऐसा है कि अगर बारिश वारिश अगर कुछ भी आ जाए थोड़ा भी, तो हम इससे बाबैल की साइड से बिल्कुल गुजर नहीं सकते। तो मुझे आप ये बताओ कि अभी 5 साल विधायक जी रहे हैं, तो ये जो इतनी बड़ी समस्या है, क्या इन 5 सालों में आपने विधायक जी को नहीं सूचित किया इन सारी चीजों से? हर किसी को इसके बारे में पता है। और हमारे यहाँ का विधायक कौन है, सच पूछो तो हमारे गांव की 80% जनसंख्या इस बारे में जानती भी नहीं कि हमारे यहाँ का विधायक कौन है। क्योंकि पूरे 5 साल में सिर्फ एक बार जब वोटिंग होती है, उससे भी 2 महीने 3 महीने पहले कोई आता है, वो देखता है और कहता है कि बस जैसे हम बनेंगे हम तुम्हारे रास्ते सही करा देंगे। तो ये और किए गए थे वादे, ये चुनाव से पहले किए गए वादे तो होंगे। ये हमारी होश से पहले होते आ रहे हैं और हमारे होश से पहले ये रास्ते भी बने पड़े। आज तक इन पे सिर्फ हाँ ये तो होता है कि मिट्टी डलती है थोड़ी बहुत, वो बारिश आती है उसे बहा के लेके जाती है। और रही हमारे जो विधायक साहब हैं, सच पूछो तो उन्हें आज तक हमारे गांव में तो किसी ने देखा नहीं है।
यहाँ तक कि मैंने भी सिर्फ उनका न्यूज़ में तो देखा होगा, कभी आज तक तो मैंने भी उन्हें नहीं देखा अपने गांव में भी। तो उस्मान मुझे ये बताओ कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आपकी पहली पसंद कौन होगी भेट विधानसभा में? देखो, हमारी अगर पार्टी की बात करें तो हमारी जो सबसे पहली पसंद है वो है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी जिस भी नेता को, चाहे वो उमर अली खान हो या फिर वो इमरान मसूद हो या कोई भी हो, हम वोट करेंगे समाजवादी पार्टी को। पार्टी के सिंबल पे वोट करेंगे, कैंडिडेट हाँ, पार्टी का चाहिए हाँ, हो। मतलब जो हमारा है मेन मोटिव जो है वो है हमारा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव मतलब जिसको भी बना के यहाँ से भेजेंगे हम उसको वोट करेंगे, क्योंकि हमें पार्टी को और अखिलेश को जिताना है। वो है सबसे ज़्यादा पानी की समस्या को लेकर। किस तरीके की समस्या है पानी क्योंकि को लेकर पानी कि हमारे- क्या क्या मेन पानी की समस्या है? क्या पानी की कमी है या पानी सही नहीं आ रहा है? असल मेन समस्या है क्या पानी की? हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पानी भरपूर है। 60-65 फीट पे, 70-80 फीट पे पानी अच्छी तरह से मिल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ का पानी जो है वो ख़राब हो गया। यहाँ पे हमें ज़रूरत है एक टंकी की, जिसका अब की सरकार 2022 में होने वाले जो चुनाव हैं उसमें हमारे जो मेन मुद्दे रहेंगे, एक पानी की टंकी को लेके और एक हमारे जो रास्तों को लेके, और जो हमारे जो पढ़ाई के संस्थान हैं जैसे चिकित्सक वो भी होना चाहिए यहाँ पे, और जो हमारे कॉलेज हैं। हम चाह रहे हैं कि अभी हमारे प्रधान जी भी इस बारे में बात करें विधायक जी से कि यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल तो है ही, साथ में हाई स्कूल भी हो जाए, क्योंकि जो हमारे सबको पता है कि भाई यहाँ से जो एरिया है हमारा ज़्यादातर मुस्लिम एरिया है। बिल्कुल पीला हो गया पानी और रास्ता खराब है। और बिजली की सबसे बड़ी समस्या, मीटर लगा दी 12 पर भी। तो 12 पे मीटर आपके अकॉर्डिंग नहीं होने चाहिए? नहीं, हमारे यही है और कहीं नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से, या जो भी मौजूदा विधायक हैं या जो भी बनेंगे उनसे आप क्या चाहते हैं? विधायक क्या करे? विधायक तो आता भी नहीं करता, यहाँ करेगा क्या विधायक? विधायक को कुछ नहीं करता है, इन 5 सालों में विधायक जी कितनी बार आए हैं आपके? एक बार भी नहीं आए। तो आपके 2022 का जो चुनाव होगा उसको लेकर के आपका जो आप स्थिति देखते हैं अपने गांव की और यहाँ की जो जनता की स्थिति देखते हैं, तो आपको क्या लगता है 2022 में सबसे ज़्यादा मजबूती में कौन नेता रहेगा भेट विधानसभा में, खासतौर से? उमर अली खान। उमर अली खान। इनके पहली पसंद होगी समाजवादी पार्टी। हमने पिछली योजना में कांग्रेस को वोट दिए, इमरान को वोट दिए, और उस विधायक जी ने आगे यहाँ एक बार भी नहीं देखा अब इस गाँव क्या हालात हैं। आज वोट दिए हमने टूट के, सबने वोट दिए नरेश सैनी जी को। जी। आज हमारा नदी का रास्ता उन्हें 20 बार कर लिया कि मैं करूँगा, उस पर 100 रेड़े मट्टी के में गिर दिए ट्रैक्टर से, टायर भी घसा दिए हमने ट्रैक्टर के, हर वो रास्ता नहीं हमारा पूरा हो रहा। हम अपने खेतों में किस तो जाए यहाँ को। तो सड़क की तो बड़ी समस्या है। जी, विधायक जी को बताया आपने? ये विधायक जी तक पहुंचाई ये बात? जी पहुँचाई। सड़क का रास्ता, पानी का मुद्दा, हमारे यहाँ पानी बहुत खराब हो गया। बिजली का मीटर आज लगवा ले, या तो 800 का बिल आ रहा है या 1200 का बिल आ रहा है, 1000 का बिल आ रहा। तो दादा मुझे ये बताओ कि 2022 का जो चुनाव होगा, 5-6 महीने बाद चुनाव है, विधायक के चुनाव है 5 महीने बाद, उसमें आपकी पहली पसंद कौन होगी? अब की बार किसको पसंद करोगे? अब की बार है उमर अली खान, साफ सीधी बात बता रही है हम तो। अच्छा दादा, आपसे मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से अटकलें चल रही है इमरान मसूद को लेकर के कि इमरान मसूद समाजवादी में आ सकते हैं, अगर इमरान मसूद समाजवादी में आते हैं और भेट विधानसभा से अपनी दावेदारी करते हैं और वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो फिर आप किसको वोट करेंगे? फिर भी समाजवादी को वोट करेंगे हम। अच्छा, मेन समाजवादी को वोट मेन करेंगे। समाजवादी को वोट करेंगे। ठीक ठीक ठीक, वो भले ही चाहे इमरान मसूद आए या कोई भी आवे जी, समाजवादी को वोट करेंगे। समाजवादी। ये देखिए, ये कहना है ग्राम पिठोरी के लोगों का, और आपने यहाँ की समस्याओं को भी सुना कि जिसमें बड़े लेवल पे, जो बड़े स्तर पे जो समस्या है, वो आज के 4G और संचार क्रांति के दौर में भी आज पिठोरी गांव एक ऐसा गांव है जो आज भी नेटवर्क की समस्या से जूझ रहा है। जहां तक शिक्षा की बात करें, जैसा कि आप सब लोगों ने सुना, इन लोगों का कहना है कि यहाँ से अगर हम लोग कक्षा 10 तक की भी पढ़ाई अगर हमें करनी पड़े, तब भी हम 10 से 15 किलोमीटर का सफर हमें तय करना पड़ता है। पानी की समस्या को लेकर आपने सबने यहाँ की स्थिति को जाना, कैमरे के माध्यम से देखा कि लोगों ने बताया कि पानी पीला हो जाता है, सड़कें टूटी हुई है, बरसात में प्रॉब्लम्स आती है, 4G नेटवर्क अभी तक भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, और चिकित्सा सुविधा की ये सारी समस्याएं आपने हमारी टीम के माध्यम से आपने देखा। अब देखना ही होगा कि आने वाले 2022 का जो चुनाव होगा उसका सेहरा किसके सर बंधेगा। आपने सब लोगों की राय को सुना, सब लोगों की राय को आप लोगों ने जाना। अब देखना होगा कि क्या ग्राम पिठोरी की जो बड़ी समस्याएं हैं, क्या प्रशासनिक स्तर से या शासनिक स्तर से उसके ऊपर कुछ काम हो पाएगा या नहीं। अपने सहयोगी नवाब के साथ नेशन 24 न्यूज पर मरिहान अली, जय हिंद।